बिहार से एक बहुत ही चौंका देने वाला मामला निकल के आया है। बिहार के छपरा की ये घटना है, वहाँ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक मुस्लिम युवक अपने ही घर के अंदर बम बना रहा था, जिसका नाम था रियाज मियाँ। बम बनाते बनाते ऐसा कुछ हो गया कि 3 की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। और जिस मकान के अंदर ये लोग बम बना रहे थे, वो मकान हो गया पूरा जमींदोज। बिहार की छपरा की ये घटना है। चलिए इस खबर को विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। आप समझिए इस बात को। ये बम किसके लिए बनाए जा रहे थे? हिंदुओं के लिए, भारत को तोड़ने के लिए बनाए जा रहे थे। भारत के अंदर दंगे, बम ब्लास्ट करवाने के लिए ये बम बनाए जा रहे थे। दरअसल बात यह है कि बिहार के छपरा जिले में एक अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। रविवार 24 जुलाई को इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसके दर्ज में आने वाले कई घर धराशायी हो गए। जो फैक्ट्री के आसपास जो घर थे, मकान थे, वो भी धराशायी हो गए। इसी कारण इस फैक्ट्री में जो 3 लोग थे, उनकी तीनों की मौत हो गई। जो 10 लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, वो मलबे के नीचे दबे थे। अब ये जिहादी का ऐसा मानना है कि पटाखे फैक्ट्री में पटाखे बनाए जाते थे, जिसका लाइसेंस भी नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक एक जो घटना है, खैरा थाना क्षेत्र के खोदाई बाग बाजार ये घटना है। यहीं पर मोहम्मद रियाजू मियाँ खान इस व्यक्ति का घर था। गांव के लोगों का कहना है कि रियाजू मियाँ अपने घर के अंदर ही अवैध तरीके से आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाता था। ऐसा बताया जा रहा है कि रियाजू मियाँ अपने भाई शब्बीर मियाँ और उसके परिवार के साथ रहते थे। आपने कभी सुना है कि जिस फैक्ट्री में पटाखे बनाए जाते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है या पटाखे फूटने लगते, क्या पूरी बिल्डिंग जो बनी वाली धराशायी हो जाती है और उसके आसपास के जो घर है, क्या वो भी धराशायी हो जाते हैं पटाखे फूटने से? आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है क्या? बिल्कुल नहीं सुना होगा। दरअसल बात है कि ये रियाजू मियाँ पटाखे के नाम पे बम बनाता था। ये जो मुस्लिम लोग हैं, बम बना के जगह जगह पे ब्लास्ट करने की शायद इनकी प्लानिंग रही होगी। तो ये दरअसल अवैध तरीके से बम बना रहे थे। और ये बम किसके लिए बना रहे थे? हिंदुओं के लिए, ताकि हिंदुओं को टारगेट कर सके। वैसे भी हिंदुओं पे लोग पथराव करते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ते हैं, हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर कोई पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वो धराशायी मकान कैसे हो सकता है, या उसके आजू बाजू के जो भी मकान थे वो भी कैसे गिर सकते हैं। ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पुलिस इसलिए जाँच कर रही है कि अगर पटाखे फूटते फैक्ट्री में ऐसा कोई हादसा होता तो पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी कभी नहीं होती है और आजू बाजू के घर भी नहीं गिरते। बम का ब्लास्ट होता है तभी ऐसा मामला निकल के आता है। तो पुलिस को पूरा संदेह है, इसलिए पुलिस की जांच है वो तेजी के साथ बढ़ा दी गई है। इस हादसे के बाद खैरा थाने की जो पुलिस थी वो मौके पे पहुंची और जो लोग दबे थे उनको निकाला गया। इस मामले की जाँच करने के लिए मुजफ्फरनगर से एसएफएल की भी टीम पहुंची है। अब जो जाँच टीम पहुंची थी, उनका कहना ये है कि पटाखे के नाम पर यहाँ पे पावरफुल बम बनाया जा रहा था, किसी गलती के कारण ब्लास्ट हो गया। और आपको ये भी बता दें, जो ये फैक्ट्री थी पटाखे बनाने की, हालांकि ये कोई फैक्ट्री नहीं थी, पक्का मकान था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पटाखे बनाने का जो लाइसेंस होता है वो भी नहीं था इन लोगों के पास। तो पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि ये जिहादी लोग आखिर पटाखे बना रहे थे कि बम बना रहे थे। क्योंकि अगर पटाखे फैक्ट्री में आग लगती है तो इतना बड़ा ब्लास्ट कभी भी नहीं होता है, पक्का मकान गिर सके। और कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, रियाजू मियाँ का एक मकान था जो पक्का मकान था। अब जो भी जांच से एजेंसियां है चौकन्ने हो चुकी है कि ये पटाखे के नाम पे अगर बम बना रहे होंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब जहाँ भारत के अंदर जो पटाखे बनाने की जो फैक्ट्री है, उनकी भी समय समय पे जांच होना चाहिए कि पटाखे बनाने के नाम पे आखिर बन क्या रहा है इन फैक्ट्री में। जांच एजेंसी का ये भी कहना है इस मामले को उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि इन जिहादी लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता हर नमाज के बाद ये कोई ना कोई कांड करते हैं तो हिंदुओं पे बम न बरसा दे आगे चल के। इसलिए जो भी भारत के अंदर जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है, उन फैक्ट्रियों पे समय समय पे जांच भी होना चाहिए। तो दरअसल बिहार के अंदर भी ये कट्टरवादी बहुत ज़्यादा आतंक मचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जिहादी लोग अपने मदरसों में मुस्लिम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बंदूक चलाने की। तो ये जिहादी लोग बम भी बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। इसलिए जांच एजेंसियां और पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना होकर इस मामले की गंभीर रूप से जाँच कर रही है। क्योंकि जो सबका अनुमान है कि ये जो धमाके हुए हैं, ये कोई पटाखे से इतने बड़े धमाके कभी भी नहीं हुए आज तक। ये बम का ही धमाका है जो हुआ है। ये लोग बम बना रहे थे और वो गलती से फट गया है ये बम। इसी कारण से
जो पक्का मकान था वो भी धराशायी हो गया। आप सबकी इस खबर पे क्या राय है? क्या आप सबको लगता है कि इस फैक्ट्री में पटाखे बनाए जाते थे कि पटाखों के नाम पे बम बनाए जाते थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।